चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनना है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। सही लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहे हैं, है ना? देखिए लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। बिजली भी कह रही थी कि टेढ़े टेढ़े लग रहे हैं। सारी रात अब सेट हो गए। सही है। हेलो। हाँ मैं गाना गा रही थी। टाइम से आ गई आज तुम? है टाइम से आ गई आज? टाइम से आगे गाना गाते हुए आई बाजी। है ना? ना मैं सोना ले ली चांदी ले गई पित्तल परी पर आते मैं नच्चा सारी रात ओए ओए ओए। अच्छा आज बिजली बड़ी खुश है ना? हाँ ना खुश है। पता नहीं बाजी ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे घर में बहुत सारे अच्छे अच्छे मेहमान आने वाले हैं। हाँ। बिल्कुल रोज आते हैं और आज भी मेहमान आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन किचन में अभी से मौजूद है। बिल्कुल सुबह सुबह नाश्ता हो जाए मेहमानों के आने से पहले। बिल्कुल भूख बहुत ज्यादा लग रही है और मेरे ख्याल से एनर्जी आ जाती है नाश्ते के बाद। अच्छा 4 से 5 हमारे मेहमान होंगे तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा नाश्ता बनाऊं जो बहुत सारी क्वांटिटी में हम उनके साथ खा पाएं। कीमा कचौरी, बहुत सारी फरमाइशें होती हैं नाश्ते के टाइम कीमा कचौरी की। अच्छा 2 किस्म की कीमा कचौरी होती है अनुषा। एक तो ये कि आप कचौरी के अंदर कीमा भरते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो बनाएंगे वो ये है कि हम बेसिकली कीमा तैयार करेंगे और कचौरी अलग से, कचौरी अलग से उसको हम सर्व करेंगे। अंडा पराठा फिर नहीं मिलेगा। अंडे पराठे से भी अच्छी चीज मिल रही है, देसी तो है, देसी की तरफ तो है। हाँ ये तो ठीक बात की, देसी घी में पका रही है बाजी। लो उसको देसी भी देसी घी लग रहा है। देसी घी, हाँ बिल्कुल। अच्छा देखिए कीमा कचौरी मैंने इसलिए प्रेफर की नाश्ते के लिए बनाने के लिए क्योंकि फ्राइडे भी है, थोड़ा अगर आप डाइट करते भी हैं तो उसको आप 1-2 दिन के लिए भूल सकते हैं। एंड अनुषे अगर आप बजट के अकॉर्डिंगली देखें ना तो बड़ी सस्ती चीज़ है। कचौरी बनती है मैदे की, सस्ता है, आप आटे की भी बना सकते हैं। कीमा हम बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप जो है वो चिकन का कीमा मुझे आयशा की सबसे अच्छी बात ये लगती है, रोज सुबह वो आके कहती है ये 125 रुपए में बन सकता है, ये बेहतरीन नाश्ता 130 रुपए में 6 लोग खा सकते हैं। वो बाजी इसलिए कि हम गरीबों को तो ये चीजें बनानी नहीं आती और हमारे घर में ऐसा तो राशन होता नहीं है ना, तो इसलिए आयशा बाजी जितने भी हमारे मल्ले वाले हैं ना, वो जो गरीब है हम लोग सारे, उनके लिए ये बजट बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने तो पैसे बढ़ाने नहीं है। अब क्या जब 120 में इतनी अच्छी चीज मिल जाती है तो कहाँ से बढ़ाऊं बजट? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बना रही हो, कैसे बनता है? रुबीना बाजी से बात करें बढ़ जाएंगे। अच्छा कीमा कचौरी मैं बना रही हूँ और इसके लिए जो बेसिकली अनुषे इस डिश की प्राइस है ना, जितने पैसे इसमें लगेंगे वो सिर्फ ये है कि जो जितना गोश्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बीफ महंगा होता है, मटन उससे भी महंगा होता है, चिकन सस्ती होती है, तो आप चाहें इसको चिकन में भी बना सकते हैं। और अगर आपको फिर भी बीफ इस्तेमाल करने का दिल चाह रहा है तो हमने क्या किया, हमने आधा किलो बीफ तो लिया है, आधा किलो, लेकिन हमने इस बीफ को ना 4 टमाटरों के साथ पका लिया है। इससे क्या होता है, ढेर सारे टमाटर, ढेर सारे प्याज, बहुत सारा दही बढ़ जाता है और फ्लेवर भी कितना मजे का हो जाता है। टमाटर प्याज और सिर्फ टमाटर के साथ हमने इसको वैसे पकाया है। मैंने इसमें प्याज शामिल नहीं किए, लेकिन आप बिल्कुल कर सकते हैं। और हर किस्म का बीफ मटन जिसमें आपको महक बहुत बुरी महसूस होती है, उसके लिए लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज आपको पता है जब हम आयरन डिफिशिएंसी की बात करते हैं, एनीमिया की, खून की कमी की, तो सबसे अच्छी सोर्स आयरन की गोश्त होता है, नॉट वेजिटेबल। वाओ बिल्कुल। तो सारी जितनी यंग लड़कियां हैं वो गोश्त, हम गोश्त नहीं खाते, हम गोश्त नहीं खाते, लेकिन बॉडी को तो सब चीज़ों की जरूरत होती है। बिल्कुल होती है ना, उसको दें, लेकिन कम वो ना करें। आज हम हफ्ते में देखें एक दिन गोश्त बनाते हैं, एक दिन चिकन बनाते हैं, एक दिन कुछ करते हैं जी। रेसिपी कार्ड भी हमने ऑन कर दिया कि आपको भी आसानी हो जाए। जो मिन्स बीफ है, ये जो उसने बीफ बनाया हुआ है या गोश्त बनाया हुआ है, उसकी रेसिपी इस वक्त चल रही है कि आपको पता चल जाए कि वो कैसे तैयार करना है, कैसे तैयार करना है। तो टमाटर लिया तुमने और कीमा लिया? टमाटर लिया, कीमा लिया और इसको मैंने आधे घंटे के लिए थोड़े से पानी के साथ गला लिया। कोई इसमें तेल नहीं है, नमक लहसुन कुछ भी नहीं है। उसके बाद अलग से 2 खाने के चमचे तेल में मैंने लहसुन ऐड किया, उसको गोल्डन ब्राउन कर दिया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अनुषे कीमा और साथ ही मैं इसमें सारी सीजनिंग्स भी ऐड कर दूंगी। अब क्योंकि हम बना रहे हैं एक देसी चीज़ तो ज़रा स्पाइसी मज़ेदार सी बनाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी, 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर, अगेन 1/2 टीस्पून लाल मिर्चें। अच्छा हमने एक कॉन्सेप्ट बेसिकली डिलीवर करने की भी कोशिश की है कि देसी खाने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको मिर्चों से भर दें। मसाला और मिर्चें, मसाला बेशक डालें, मसाले का मतलब है लहसुन, अदरक, धनिया, जीरा, बट मिर्चें कम से कम, क्योंकि वैसे भी सेहत के लिए बुरी हैं। ये भी सही है। धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून। जीरे को हमने भून के पीस के रखा हुआ है, इसका बहुत मजे का फ्लेवर आता है। वाओ। 1 खाने का चमचा। थोड़ा सा गरम मसाला, लाइक 1 चुटकी के बराबर, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नमक, हस्बी जायका।
और साथ में ये हमने अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। आयशा, I love it। अच्छा अनुषा ने मेरी एक खाने के मामले में, हर चीज़ के मामले में जब मुझे कुछ अच्छा लगता है ना तो मैं कहती हूँ I love it। I love it। मैं भी कह रही हूँ I love it। खाना ऐसा ही होना चाहिए कि आप खा के बोले I love it। I love it। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे अब हम इसको भूनेंगे और क्योंकि हमने भुना कीमा तैयार करना है तो आपको ज़्यादा तेल शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। कीमे में अपनी चर्बी है, अपना उसका एक फैट है, उसको एंजॉय करें क्योंकि आप जितना भी चाहें वो आप निकाल पूरा नहीं सकते। और इस मौसम में तो बेहतरीन नाश्ता बन रहा है आज। है ना, ज़बरदस्ती चीज़ है कोई। और यहाँ पे हम ऑयल को रख देंगे गर्म होने के लिए। अच्छा मैंने कचौरियाँ जो हैं वो पहले से तैयार करके रखी हुई है, मैं अभी दिखाती हूँ कि किस तरह से नहीं गिरेगा। इस तरह से हमने इसको कर दिया प्लेस। कचौरियों के लिए अनुषे मैंने ये किया, मैदा लिया आधा किलो मैदे को जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी के लिए गूंथते हैं उस तरह से गूंथ लिया एंड छोटे छोटे कटर्स होते हैं उन कटर्स की मदद से मैंने काटा, गोल शेप भी आ जाएंगे, गोल शेप आ गई। और मैंने मसूर की दाल को उबाल के हल्के से नमक के साथ वो इसमें भर दी। उसके बाद फिर हमने इस तरह से इसकी छोटी छोटी सी शेप इस तरह से बना ली एंड बटर पेपर लाजमी होना चाहिए आपके घर में। बटर पेपर हो या कोई साफ सुथरा से ऐसी कोई चीज़ हो चिपक ना जाए और ये करके ना फ्रीजर में रख दें। सुबह मेहमानों को या दोस्तों को बुलाएं, फौरन काम करें, किचन से निकल जाएं और उनके साथ एंजॉय करें, बजाय इसके कि आप बेले ही जा रहे हैं। से वाकई में जिंदगी आसान हो गई है। बिल्कुल, देखिए सारी बराबर है, सारी परफेक्ट है। अब हम करेंगे ये कि एक थोड़ा सा चेक करेंगे कि तेल कितना गर्म हुआ है। अगर ऊपर आ गया होता तो उसका मतलब था कि तेल हमारा जो है वो परफेक्टली गर्म हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, अब आ गया, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। यहाँ पे कीमा जो है वो हमारा भुन रहा है। कीमा हमारा हमने गला के रखा हुआ था पहले से। कितना भूनेंगे हम इसको इतना भूनेंगे कि ये अच्छी तरह से गल जाए। अगर आपने इस वक्त बीफ का कच्चा कीमा शामिल किया है तो 30 मिनट घड़ी में देख के हल्की आंच करके थोड़ा थोड़ा सा पानी आप उसमें ऐड करते रहेंगे और इसको अच्छा सा गला लेंगे। चिकन का कीमा है 15 मिनट के अंदर अंदर ये आराम से मज़ेदार तरीके से भुन जाएगा, तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। और साथ में अब हम फ्राई करेंगे कीमा कचौरी की, एक्चुअल कचौरी। चाय दोबारा से देखो जरा। वाह, थैंक यू। अच्छा, काम करने के साथ साथ अगर आप अपने आप को पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रखते रहें। अभी तो खैर सर्दियां हैं लेकिन खवातीन में डिहाइड्रेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है अनुषा कि चक्कर अगर आपको आ रहे हैं ना, हाँ, तो आप पता चलता है कि आपके जिस्म में पानी नहीं है। बिल्कुल, जितने पानी की आपको ज़रूरत है तो उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। आप बोलते हैं आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी करती हैं तो आपकी बॉडी का पानी लूज होता है। जितना आप फिजिकली एक्टिव है उतना ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और सर्दियों में भी खास। बिल्कुल, ये एक और चीज़ है क्योंकि इस मौसम में हमें प्यास नहीं लगती ना, तो हम अपने पेट को थोड़ा बहुत पानी से महरूम रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पानी लेते रहना चाहिए, सिप करते रहें। अच्छा, एक हम ट्राई कर लेते हैं। कुछ नहीं होगा, देखें कुछ नहीं होगा। सी द थिंग इज, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं यूँ ऐड करूँगी ना तो वही होगा जो आप समझ रही हैं, लेकिन आप जितना प्यार से और तहम्मुल से हैंडल करेंगे गरम ऑयल को उतना ही सेफ होता है। कैसे? ऑयल के कितने करीब ले जाके मैंने इसको छोड़ दिया, कोई एकदम से छींटे नहीं उड़ेंगे, जितना प्यार से इसको बिल्कुल अंदर छोड़ दिया। ठीक है। एक और चीज़ कि अगर आप किचन में अकेले हों तो ये काम करना बड़ा आसान होगा कि हैंडल पे अपना कंट्रोल रखें एंड कोशिश करके हैंडल बिल्कुल अपने सामने, ये तो देखिए उभरा हुआ नहीं है, अगर ये हैंडल इस साइड पे आया हुआ होता तो ये बड़ा अनसेफ होता। तो छोटी छोटी सी सेफ्टी टिप्स होती हैं। सही है, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ में खास से लेडीज़ जो हैं उनको। और अब हमारी कचौरियाँ जो हैं वो तकरीबन यहाँ पे तैयार हो रही हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ये रेसिपी इंशाल्लाह पूरी तैयार हो जाएगी और सुबह ही सुबह कीमा और कचौरी का नाश्ता होगा। तो कल हमने एक बात की थी और आपको ये बताया था कि देखें, अगर सुबह ही आप भारी खाना खा लें तो शाम तक आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं। जो आपका फेवरेट खाना है, दुनिया का सबसे फैटी खाना, सुबह सुबह खा लें थोड़ा सा। डन। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना चाय भी इंजॉय करती हूँ जब तक ये कचौरियाँ बन रही हैं। तो एक वक्त शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट, मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट।
कचौरियाँ हमारी तैयार हो गई हैं और दे लुकिंग सो गुड। बिल्कुल है ना, कितने अच्छे शेप में आई है, कितना सारा बनाया है तुमने। बहुत सारा। अच्छा इसका ये है कि आप आटे की भी कचौरियाँ बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मैदे की बनाएं। घर पे आटा अगर बना हुआ रखा है तो बिल्कुल ऑप्शन, लेकिन बेहतर क्या है? आटा। बिल्कुल हर लिहाज से बेहतर ऑप्शन जो है वो आटा है। अच्छा कचौरियाँ ऐसी चीज़ें अनुषा कि कभी कभी खा लें क्योंकि डीप फ्राइड है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं समोसे, दही बड़े कि उनको आप बेक कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में मैं अनुषा के लिए खासतौर पर समोसे बेक करूँगी। बेक करना ना, मैंने हम जब से इस घर में आए मैंने वजन गेन किया है। बस मैं समोसे बेक वाले खिलाने वाली हूँ। सही है। और ये देखिए तकरीबन तैयार हो चुका है। मुझे मज़ा इस बात का आ रहा है कि आप और मैं ही काम कर रहे हैं, बिजली पता नहीं गया है ना, बिजली पता सारा काम हम कर रहे हैं। वो बाजी जी मैं वो पैटियो साफ कर रही थी। अच्छा ये अच्छा होता है कि जब देखिए हमारा काम आज कितने सुकून से हो रहा है क्योंकि हमारी मेड जल्दी आ गई है। तो ये सारी मेड्स को रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ा टाइम पे जल्दी आ जाए कितना आसान हो जाएगा ना घर वालों का काम। काम करें और हाथ बताते रहे। बिल्कुल सही है। अच्छा अनुषा इसको ना मैंने अच्छे खासे गरम ऑयल में शामिल किया है। अक्सर हम गलती ये करते हैं कि ऑयल बहुत गरम है, बिल्कुल गरम है एंड आराम से जरा दूर से इसका काम मैं डालूं। बिल्कुल। अच्छा डालना लेकिन बड़े प्यार से ना, एकदम से ना छोड़ना नहीं है। हाँ बहुत प्यार से। यस ढोल की आवाज आ रही है। आवाज क्या आवाज है? मुझे आ रही है। ढोल का आशा बजा। अच्छा कोई आया है? कोई है दरवाजे पे? चेक करो। एक मिनट ये आयशा बाजी आपकी शादी का तो नहीं पता चल गया इन लोगों को जो लोग ढोल बजा के आ गए? मैंने डांस करना है, बजाओ। हाँ जी। हेलो। हाय बिजली बाजी खोल दो। बिजली देखने वाली चीज दी थी पर पता नहीं डाल गई। खोल के देखो तो सही। खोलो तो। कौन आया? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अनुषा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। इधर 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 आए इधर आए इधर आए इधर आए। क्या हाल है? ठीक ठाक। बिल्कुल बैठिए, आइए आइए। आज हम डबल गाने गाएंगे क्योंकि तुमने दरवाजा खोलने के दिन देर क्यों लगाई? पता नहीं जिया की टीम आई हुई है। दुनिया बैठिए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। अये मैं तेरी ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया ओके मजबूर तेरे तेरे में पानी किसी की दारों पूरा सोनिया दिल तमाम मेरा दिल तमाम मेरा तेरी तेरी ढोला जी तेरी गली तेरी भी दिया तेरा दिल तेरा जान में कंगना सोदा इको दिया लगे दिल देना वे सोदा इको दिया दिल देना के दिल मंगना वे सोदा इको दिया वे सोने दिया कंगना वे नियो तकना वे तेनू अदा बुआ डोके वे नियो तकना बस बहुत खूबसूरत आवाज़ है तुम्हारी। बड़ी तालियां हो जाए किरण के लिए भी। ये सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इनकी बेहतरीन। हाँ बाजी जी मुझे सवाल करना था, ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं? मैंने तो इनको पहले नहीं देखा अपने कार में। क्या आयशा बाजी की रुखसती हो रही है उसके लिए गाने वालों के लिए बुलाया? मुझे तो बता दे कम से कम। मैं वो लाल सोहा जोड़ा तो पहन के आती तो फिर वो गाना गाते ना लाल तू सोहा जोड़ा पाया
तेरी फरमाइश थे वो तो क्या बात है, मैंने डांस करना था फिर। अच्छा बिजली, एक बात देखो, हाँ जी, ये जो लोग हैं ना गाना गाने के लिए फेमस हैं, हर कोई इनको इसलिए बुलाता है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इनको ये बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि ये करते भी हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक चीज़ होती है कि अपने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। पाकिस्तान में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, हर एक को बता रहे हैं कि ये वो हर काम कर सकते हैं जो आप या मैं कर सकते हैं। ठीक है जी, जबरदस्त। क्या बात है बाजी जी। बिंदिया से तो मुलाकात करा दूं आपकी। सबसे पहले तो बिंदिया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, हमारे घर आने का, थैंक यू सो मच। किरण भी साथ हैं, साइमा भी साथ हैं और सपना भी साथ हैं, नाम सबके मुझे याद हो गए। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, आपके? बस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बड़ा ठीक। दिल चाह रहा था, हम चाह रहे थे कि आज अनुषा के घर पे जाएं और सबसे मुलाकात भी हो जाए। बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आपके आने का। हमारा तारफ करा दें। ये है बिजली। बिजली आजकल तुम बड़ी जा रही हो, पूरे मुल्क में तुम्हारी शिकायत है। बाजी जी हम वाली बिजली नहीं बिल है, ठीक ठाक आता है बिल ठीक ठाक तो फिर मगर बिजली नहीं आती। वो कैसी वालों की बिजली है? मैं इनके कार में काम करने वाली बिजली हाय हूँ हाय, जी। जीती रहो, जीती रहो। आयशा, ये आपने बिंदिया और उनके दोस्तों के लिए तैयार किया? बिल्कुल, कीमा कचौरी आप लोगों के लिए रेडी है और मुझे जाना था कपकेक्स की डिलीवरी देने, तो मैं बस भाग रही हूँ। मैं सोचा नाश्ता पहले रेडी होना चाहिए। थैंक यू आयशा, अंडा बहुत पराठा कल शुक्रिया। याद रखना, कल। बल्कि हम तो पीर को आएंगे ना। बाजी जी, अल्लाह हाफिज़ बाजी जी। और प्रेसिडेंट हैं बिंदिया राना साहिबा जेंडर इंटरएक्टिव अलायंस की, और आज ख्वाजा सराओं के हवाले से ही हमने अपने घर में बातें करनी है। आपको भी बताना है कि ये बिल्कुल ये जो कम्युनिटी है ये हमारी तरह ही है, हमारी तरह ही काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्या करते हैं, पूरा पूरा दिन अपना कैसे गुजारते हैं, और थोड़ी सी एक समझ बेहतर होनी चाहिए हमारे बीच में, उनके बीच में और तमाम लोगों के बीच में। दुनिया में जितने भी लोग हैं, मैं समझती हूँ आज हमें ज़्यादा टॉलरेंस और समझ की ज़रूरत है। तो बिंदिया हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अपने दोस्तों के साथ कि जो थोड़ा सा जो गैप है हम लोगों के बीच में, आज उस फासले को थोड़ा सा मज़ीद कम किया जाए। और मैं भी बिंदिया से बहुत सारे सवाल पूछूंगी। अगर आपने भी कुछ पूछना है या उनको कुछ कहना है तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए और हमें बताइए। आजकल कुछ ऐसी वीडियोज़ भी हैं, आजकल आप लोग न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है बिंदिया, बड़ा आप लोग हाईलाइट में आए हुए हैं न्यूज़ पे। 2010 में जब मतलब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आने के बाद जिसमें कहा गया था कि ख्वाजा सराओं की तादाद मालूम करी जाए, फिर उसके बाद आईडी कार्ड के ऊपर हुआ, फिर उसके बाद मतलब आस्ता आस्ता वक्फन स्टेप बाय स्टेप मतलब फैसले आते रहे। तब मतलब उससे पहले ही हमारे जी ऑर्गेनाइजेशन ने काम शुरू कर लिया था, जब हमने सोचा कि हर किसी के अपने मतलब इदारे हैं, चाहे वो बच्चों के लिए कर ले और फाउंडेशन कर लो, वेब कर लो और दूसरे जो इनिशिएटिव इदारे जैसे बच्चों के लिए। तो हमने बोला कि चलो हम तो सबके बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो हमने मतलब बैठ के सोचा कि हम एक अपनी ही कम्युनिटी का एक इदारा बनाते हैं। ना सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमारी कम्युनिटी का इदारा जो हमारी लोगों के लिए काम करेगा, बल्कि औरतों, मर्दों, बच्चों सबके लिए काम करेगा। जो अगर मतलब मजलूम होगा, हमने एक जो एहसास कमतरी थी उसको भी दूर किया और लोगों को ये चीज़ मनवाई कि हम आपकी शाना बशाना काम कर सकते हैं। कितनी पुरानी बात है। तो हम लोगों ने 10 साल पहले काम करना शुरू किया था और हमारे इदारे को रजिस्टर हुए 5 साल हो गए। मतलब सोशल वेलफेयर आज मतलब मैं पूरे सिंध की फोकल पर्सन भी हूँ। और आज जो है अच्छा फिर लोग ये कहते हैं कि आजकल ज़्यादा जो तशद्दुद और वीडियोस और इस तरह केसेस जो आ रहे हैं वो हमेशा इसलिए आ रहे हैं कि पहले इससे भी ज़्यादा हुआ करते थे, मगर पहले जो है इस तरह प्रेस मीडिया के सामने नहीं आते थे, लोग डर जाते थे, खौफ से जाते थे। आजकल प्रेस मीडिया भी भरपूर साथ दे रहा है और जिस दिन जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में थैंक्स कहूँगी, प्रेस मीडिया को थैंक्स कहूँगी और साफियों को और आम सिविल सोसाइटी भी हमारे अभी साथ हो गई है। मगर अब भी किरण से भी पूछना था, किरण तुम्हें लगता है कि अब हालात बेहतर हो गए आपकी कम्युनिटी के लिए, लोगों में बहुत के लिए? अब पाकिस्तान में थोड़ी सी एक जगह बन गई है और लोगों को समझ में भी आता है ठीक है आप कौन हो या कैसे हो, क्योंकि एक ज़माने में नहीं होता था शायद। जी अभी लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। अभी तो बच्चे भी मतलब है कि हमें देखते हैं, ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करते। और मैं खुद जॉब करती हूँ माशाल्लाह से, मैं सिविल हॉस्पिटल में होती हूँ और मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। और हम जिया की तरफ से ही सब कुछ मिला है हमें जब आगे चलने का जो मौका मिला है, हमें कुछ नहीं पता था। हम शाना बशाना जब एक साथ चले हैं तो हमें अभी बहुत कुछ मिला है। आगे लोगों से बात करने का तरीका आगे है, लोग हमसे मुतासिर होते हैं और हम अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल मैं HIV पे काम करती हूँ। वेरी गुड। और ये जो ऐसे पेशेंट होते हैं उनका काम करवाती हूँ मैं, वैसे सिविल में होती हूँ। ठीक है, तो जब पेशेंट से आपकी मुलाकात होती है या पेशेंट जब आपसे मिलते हैं तो कभी उनकी पहला वो होता है रिएक्शन कि क्या कौन नहीं ये वो क्यों मेरी मदद करेंगे? नहीं, वो तो देख के खुश होते हैं कि यार ये इनको जॉब पे मिली है, हालांकि गवर्नमेंट स्कीम से नहीं मिली, पर इन जो सिविल लोग तो यही समझते हैं ना कि मैं गवर्नमेंट ने दी है। वो लोग खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि हम भी अपने लोगों को ज़्यादा बुरा समझते हैं, वो इतने में शायद बुरे हैं भी नहीं।
या है? पता मुझे क्या, बताओ, क्योंकि हम भी यही समझते हैं कि आप बहुत बुरा करते हैं, ये इनके साथ भी बुरा करते हैं, इनके साथ भी बुरा करते हैं, उनके साथ भी बुरा करते हैं, लेकिन कह रही है कि अच्छे लोगों से भी मुलाकात होती है। पता क्या बात ये है ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं अगर रोड पे जाती हूँ मुझे कोई बहन कहे या भाई कहे, भाई किसी ने बात ही करनी है ना मेरे से, बुलाया ही है ना, पहले तो इंसान को खुद गुड होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि देखिए हर इंसान को जिसको अल्लाह ताला ने तख्लीक किया हुआ है उसमें मतलब कोई ना कोई क्वालिटी मेरे रब ने जरूर दी होती है। ये अलग बात है अनुषा कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे को रास्ता नहीं देते हैं, बस बात इतनी सी होती है। अगर मतलब देखें मतलब मतलब जैसे औरत है मर्द है, ख्वाजा सरा में मर्द भी होती है औरत भी होती है, और दो क्वालिटी इकट्ठी हो तो सुपर पावर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसमें मतलब ये है कि पहले ज़माने में मुगलाई दौर में ख्वाजा सराओं को महलात में रखा जाता, अदब सिखाने के लिए, कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए, और पता कि और क्लासिकल डांस सिखाने के लिए, और इनको महलात में इसलिए रखा जाता था, ये जेंट्स के पास भी आराम से चले जाते थे, औरतों के पास भी आराम से चले जाते थे, किसी को कोई तो वो तकलीफ नहीं तो अब जैसे जैसे टेक्निकल दौर आता गया और एक दीवार के साथ लगाया गया, और खैर मैं बोलूँ कि आज का ख्वाजा सरा मैं बोलती हूँ कि वो पहले तो हम शुरू में काम करते थे, बहुत सारे लोग छुपे, मगर आज डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और इस तरह के मतलब ख्वाजा सरा बिल्कुल वो स्क्रीन पे अनुषा हमारी 2-3 फ्रेंड ऐसी हैं जो माशाल्लाह अभी वो आज नहीं आ सकी, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो एक मेरी फ्रेंड है, मतलब हम सबकी फ्रेंड है, तो माशाल्लाह वो लॉयर बन रही हैं। लॉयर बन रही है? अरे ये जान के मुझे बड़ी खुशी और एक हमारी फ्रेंड और हैं, वो MBBS डॉक्टर हैं, तो मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है, अब नहीं है। हमारे आज कॉलर्स जितने सारे व्यूअर्स हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि अगर आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में, या कभी भी अगर आपकी किसी ख्वाजा सराओं से अगर मुलाकात होती है तो आप किस तरीके से उनसे पेश आते हैं? कभी आपने इस पर गौर किया है, सोचा है, या आपका पहला ख्याल क्या होता है? बिंदिया हमारे साथ हैं, किरण है, सपना है, सामिया है, साइमा है, जो सवाल पूछना चाहें आज आप पूछ सकते हैं, और हम यहाँ पे आपके लिए मौजूद है। मैं यहाँ से प्लेटें तैयार करती हूँ तब तक कि हम ये जो कचौरी बनाई हुई आयशा ने वो ज़ाया ना हो, और कीमा कचौरी जल्दी जल्दी गरम गरम खा लें। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। गर्मा गरम चाय फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। जी वेलकम बैक। और बिंदिया और उसकी दोस्त हमारे साथ हैं, और कैसा है? अच्छा अच्छा, बहुत मजे का बस सही है, क्योंकि आयशा ने फॉरन ना डिस्क्लेमर, इसमें मैंने नमक कम डाला है, मैंने कहा यार बिल्कुल सही बनता है और बिल्कुल मज़ेदार सा है, और आपने इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर ट्राई करना है। आ जाते हैं हम बिंदिया के पास। बिंदिया, आप मुझे ये बताओ कि माशाल्लाह आपकी तो एक जद्दोजहद रही है, बहुत अरसे से आपने काम शुरू किया है कि लोग आपको बेहतर समझें और जानें, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये तमाम मेहनत जो है ये रंग ला रही है। आहिस्ते आहिस्ते लोग जब आपको देखते हैं, अब तो मेरे ख्याल से वो कम हो गया है जो शुरू में एक होता था कि हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, या हमें यकीन नहीं आ रहा और आप नहीं, प्लीज़ कहीं काम नहीं मिलेगा, कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। सही बात है। और जब शुरू में हम लोगों ने काम करना शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें कहते कंटोनमेंट बोर्ड में ख्वाजा सराओं को रखा जाए रिकवरी अफसर। तो क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने मुझसे जब रब्ता किया तो वो कहने लगे 6 ख्वाजा सरा चाहिए, मगर बिंदिया जी मगर हम बोल रहे हैं कि इस तरह के हों और कोई पढ़े लिखे मिल जाएंगे, तो मैंने उनको डबल MA ख्वाजा सरा दिए। देखें जरा। अच्छा, उनको दिए, और वो कह रहे थे कि हमारा एक टारगेट है जो कई सालों से अचीव नहीं हो पा रहा, और यकीन जान 6 माह के अंदर उन लोगों ने पहले 6 ख्वाजा सरा रखे, 6 और रखे, फिर शाह फैसल कंटोनमेंट बोर्ड ने 6 ख्वाजा सरा रखे, और उनका जो एक टारगेट था जो 3-4 सालों से पूरा नहीं हो पा रहा था, ख्वाजा सराओं ने रिकवरी उससे ज़्यादा करके दिखाई, उनको इनामात भी दिए गए, तो इतनी अच्छी। तो बात ये है कि देखें मतलब एक अगर मतलब हर इंसान को इज्जत चाहिए होती है, काम से पहले, नौकरी से पहले, पैसों से पहले, प्यार से भी पहले इज्जत चाहिए। मगर मैं अफसोस की बात ये कहती हूँ कि अफसोस इस बात पे होता है कि अभी भी वो ख्वाजा सराओं को 7 साल गुजरने के बाद उनको मतलब पक्का नहीं किया गया, बिल्कुल मतलब परमानेंट नहीं किया गया, वरना उनका रूल होता है कि 3 माह बाद किसी को भी अगर रखते हैं तो फिर बाद में परमानेंट कर देते हैं। इस तरह मतलब जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने भी वो मतलब नहीं किया, तो इसमें जरा हमारे लोग ना एहसास कंपनी में जा रहे हैं। मगर ये कि देखें मतलब कि आज भी नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन जो इंसान उस साइड पे बैठा होता है टेबल के, वैसे ही दिखता तो होगा, सोचता तो होगा कुछ ना कुछ, और आपको वही लगता होगा दिली दिल में कि ये जो मुझे जो इज्जत और
एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है वो मुझे ज़्यादा मिले। अब ठीक है, इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे ये भी बात करना है कि जब बच्चे आपकी कम्युनिटी में बड़े हो रहे होते हैं तो उनको क्या सिखाते हैं कि उन पर बहुत बुरा असर होता है। आप लोग तो माशाल्लाह बड़े हो गए हो, अपने आप को संभाल सकते हो, कोई कुछ कह भी दे तो आप वापस जवाब दे सकते हो, लेकिन जब छोटे होते हैं आप स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, कोई भी ख्वाजा सराना कोई छोटा मतलब बच्चा तो हमारे पास आता नहीं है। जाहिर है वो जब 12, 13, 14 साल की उम्र में होता है, बच्चा ही होता है, मगर उस टाइम जब उसको घर की वजह से होता है ना कि आप ऐसे न बैठे, ऐसे उठे, ऐसे न करें, तो वहीं से उसको थ्रेड्स और तनकीद शुरू हो जाती है। वो बेचारे का वहीं से वो क्या करे? मैं तो आज आपके मतलब इस प्लेटफॉर्म से मैं तो उनको मैसेज देना चाहूँगी कि खुदारा आपके घर में जिस तरह एक लड़के को लड़की की अहमियत होती है, ख्वाजा सरा अगर वो भी अल्लाह की देन है, उसको इतनी इज्जत दें, इतना प्यार दें कि वो भी एक माशरे का अच्छा इंसान बन सके, उनको तालीम पूरी कराएं। ठीक है, पेशावर में एक ख्वाजा सराना जो अपना बिजनेस खुद ही चला रही हैं और ज़बरदस्त सा काम कर रही हैं, तो हमने उन पर एक पैकेज तैयार किया, तो ये पैकेज चल के देखते हैं और फिर वापस आते हैं। पेशावर प्रेस क्लब में खैबर पख्तूनख्वा के 20 से ज्यादा ख्वाजा सेराओं ने नाच गाना छोड़कर अपना कारोबार शुरू करने का ऐलान कर दिया। ख्वाजा सेरा पारों के बकौल माशरे में नामसाइद हालात और तानों के बाइस नाच गाने को खैराबाद कहकर अब बुटीक खोलने का फैसला कर लिया है। खुशी से लेके जाके उधर बेइज्जती करते तो मैंने छोड़ दिया है, 2 वक्त की रोटी मिले बस यही बहुत है। और मैं यही चाहती हूँ कि हुकूमत कुछ हेल्प तो करे मेरे साथ। दूसरी जानिब मर्दमशुमारी में ख्वाजा सेराओं के लिए अंदराज का खाना न होने के बाइस ट्रांसैक्शन एसोसिएशन के ख्वाजा सेरा पेशावर हाई कोर्ट में मरकजी और सूबाई हुकूमत के खिलाफ रिट जमा कराने पहुँच गए। ट्रांसैक्शन की सदर फरजाना के बकौल मर्दमशुमारी फॉर्म में हमारे अंदराज के लिए खाना शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तानी का हक है तो वो हमारा हक है, तो मैं कहती हूँ वो हमें दिया जाए और हमें दोबारा जो है ना रोडों पे और मजबूर ना करें ऐसे कामों पे। ख्वाजा सेरा एक तरफ जहाँ अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ इनको हाई कोर्ट और दूसरे मकामात में तलाशी के वक्त भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन इमरान हसन के साथ हिरा शॉ, डाउन न्यूज पेशावर। किरण, वो आप लग रही थी बीच में, लग रहा था कि आप पेशावर तो नहीं पहुंच गई। नहीं, ऐसी जदोजहद कर रही थी यहाँ पे। लेकिन पेशावर जाना हुआ है, वहाँ पे तो हम हमेशा समझते हैं कि वहाँ ज़्यादा तकलीफ होगी, वहाँ पे तो ज़्यादा लोग नहीं समझते होंगे। कराची शहर में तो फिर भी आसान है, बड़े शहरों असल में अनुषा बात ये होती है कि आप जहाँ भी जाते हो ना अपनी पहचान बनाते हो। बिल्कुल, आपकी ज़बान, आपकी बोल चाल से, आपके तरीके सलीके से लोग आपको पहचानना शुरू कर देते हैं कि लोग कैसे हैं। अब मैं रिसेंटली कोयटा में थी, मैं फंक्शन को यहाँ से कराची से कोयटा फंक्शन के लिए गई थी, सिर्फ 2 दिन के लिए। बिल्कुल। और मुझे कोई डिफरेंट नहीं नजर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कराची में घूम रही है। नो डाउट कि सर्दी बहुत ज्यादा थी। देखें जरा, तो हम अगर ये आज पॉजिटिव कुछ बातें अगर हो रही है तो उसमें ये है, हाँ सर्दी ज्यादा थी, सर्दी ज्यादा, मौसम तो हमें सबको लग रही होती है। हम लोग फंक्शन कर रहे थे, बिल्कुल, तो लोगों को कोई बिहेव नहीं था कि बस लोग ने बोला हमने बुलवाए और हमने फंक्शन करवाना है, दैट्स इट। विंध्या जिया के हवाले से बताएं, जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस और इसके डोनेशंस होते हैं या वॉलंटियर्स होते हैं, किस तरीके से कोई इसकी मदद कर सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है? देखिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑलरेडी जो ख्वाजा सराओं के राइट्स हैं, हकूक़ हैं, उनके ऊपर आवाज़ उठाती है, एजुकेशन की बात करती है, हेल्थ की बात करती है, और हम लोग इनको कैरेंट सपोर्ट भी देते हैं। अगर किसी भी ख्वाजा सरा को कोई भी मसला हो, अगर वो रात के 1 बजे 2 बजे अगर एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग फ़ौरन मतलब एम्बुलेंस को जैसे कॉल करना, उनको जिन हॉस्पिटल इमरजेंसी ये मैंने ज़रूर देखा कि आप एक दूसरे के लिए बहुत आवाज़ उठाते हैं हर दफ़ा, तो उनको मतलब वो मतलब सपोर्ट दिलानी। अगर किसी के साथ कोई लड़ाई कोई खड्डा कोई ऐसा कोई थ्रेट्स मिला है, और अक्सर मतलब ज़्यादातर आजकल मतलब जो ज़्यादातर ख्वाजा सराओं को अच्छी जगह मकान नहीं मिलते, अगर कहीं भी फ्लैट से घर लेने के लिए जाए, अगर बिंदिया राना तो डिफेंस में किस जगह चले जाए तो वहाँ बंगलोज में लेना चाहूँ तो मुझे मिल जाए, मगर आम ख्वाजा सरा को अच्छी सोसाइटी में घर नहीं मिलते। तो ज़्यादातर ख्वाजा सरा की अच्छी आबादी में रहते हैं, तो वहाँ पे मतलब 100 मसले मसाइल पेश होते हैं। तो अगर किसी का मसला हो जाए, वहाँ थाने वगैरह में हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो मैं जिया ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद जो हमारा ये है कि हम लोगों ने ये साबित करना है कि हमने अपनी कम्युनिटी की तो मदद करनी है, मगर आम औरत जब मर्द किसी को मसला हो, अगर किसी के साथ कोई नाजायजी हुई तो हमारे पास अगर मतलब हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है, हमारे पास डोनेशन नहीं है। देखिए मतलब शुरू में कई लोगों ने बोला कि हम जी 20,000 देते थे, 50,000, ये मैंने बोला देखें हमें भीख नहीं चाहिए, बिल्कुल हमें भीख नहीं, हमने अपनी मेंबरशिप ख्वाजा सराओं की रखी हुई है। जो किसी को अगर दवाइयों की ज़रूरत हो, किसी को मसला हो, तो हम लोग आपस में कर लेते हैं। लोग बोलेंगे कि शायद इन लोगों ने मांगने का स्टाइल, मैं तो हैरान होती हूँ, लोगों ने मुख्तलिफ इदारे बनाए होते हैं और लोगों को मतलब रसीदें दी होती हैं और गली मॉलों में वो पर्चियाँ काटते होते, आधे पैसे आपके हमारे, ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम लोग प्रोजेक्ट अप्लाई करते हैं, अगर कहीं से प्रोजेक्ट हमें मिल जाता है, काम मिल जाता है, ऑलरेडी हम उस पर काम करते हैं, मगर वो सिलसिला नहीं करते। हम लोग सिंध गवर्नमेंट के साथ ज्वाइन रहते हैं और यही वजह है
कि आप मतलब दूसरे सूबों का काम देख लें और हमारे सूबे का सिंध गवर्नमेंट का आपको फर्स्ट पे नजर आएगा बहुत सारे, क्योंकि हम लोग सिंध गवर्नमेंट के साथ रहते हैं, सोशल डिपार्टमेंट, जब आप किसी के साथ रहते हैं तो काम अच्छे होते हैं। बाजी जी मुझे आपकी ये बात ना इतनी अच्छी लगी है, मैं आपकी फ़ैन हो गई कि आप अपने जो आप लोगों का जो मोहल्ला है ना, आप लोगों का जो कार है, आप अपने कार वालों के लिए इतना कुछ करती हैं, अपने मजलूमों के साथ इतना काम करती हैं, उनका ख्याल करती हैं, उनकी मदद करती हैं। ये हमारे लिए ना मशले राह हो गई है। हम लोगों को भी एक दूसरे के साथ इसी तरह मोहब्बत और प्यार के साथ रहना चाहिए। अपने मोहल्ले वालों को कहना चाहूँगी कि ये मोहल्ले वाले जो है ना, जब एक दूसरे के साथ यूनिटी रखते हैं, इत्तेहाद रखते हैं, प्यार मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे की तकलीफ और परेशानियों को देखते हुए उनका साथ देते, तो हमें भी ऐसे ही देना चाहिए और इनके साथ भी वैसे सलूक करना चाहिए, क्योंकि ये हमसे अलग नहीं है, हमारे साथ। वैसे अनुषा तुमने अपने घर में ना बस ये लड़की की आवाज तो ऐसे लगती है जैसे कोयल बोल रही हो, माशाल्लाह इतनी क्यूट और इतनी प्यारी। देखें जरा, एक देख लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। साहब तुम्हारे बाद में ठीक कराती हूँ। हाँ, उसको बाल अच्छे लग रहे हैं, फिक्र ना करो, ठीक है। कॉल भी कीजिए अगर आप बात करना चाहते हैं। बिंदिया राना हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, अपने दोस्तों के साथ आज यहाँ पे आई हुई है और बिजली भी है हमारे साथ। कॉल कीजिए और मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ मंचली मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट। थैंक यू अनुषा। मैं और अलगिल राज पता लगाओ सेगमेंट में हम लोगों से ये पूछेंगे कि हमारे माशरे में जो ख्वाजा सिरा हैं उनको हम किस नज़र से देखते हैं और उनसे क्यों घबराते हैं, या जब वो हमारे पास आते हैं हमसे कुछ मांगते हैं तो हम उनके साथ कैसा सलूक करते हैं। सारे लोगों से आज ये पता करेंगे कि वो ख्वाजा सिराओं को किस नज़र से देखते हैं। आ जाएं। जैसे हम किसी के पास जाएं तो वो बिल्कुल घबराएगा, वो बोलेगा क्या नाम है, क्योंकि हम उन जैसे नहीं लगते, वो इसलिए हमारे से घबराते हैं। कोशिश करना चाहिए कि अच्छा करें, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक अजीब सा इस मामले में बोल नहीं सकते। आपके नॉर्मल नहीं लगता? नॉर्मल नहीं लगता। इज्जत से पेश आना चाहिए, वो भी इंसान है, मगर उनको भी थोड़ा चेंज करना चाहिए। अगर आप उनको नेगेटिव लेंगे तो फिर उनको यकीनन सरवाइव तो करना है सोसाइटी में, तो फिर उनसे आप हर चीज़ पॉजिटिव एक्सपेक्ट ना करें। कभी तुमने सोचा कि नौकरी कर लो? हाँ बिल्कुल, मैं नौकरी करने के लिए गई हूँ, डांस क्लबों में मैंने डांस किया है। तो मिल जाती है? हम मुश्किल से मिलती है मगर मुश्किल से मिलती है। अभी ऑलरेडी यहाँ पे एक इशू चल रहा था कि उनको ऐसे बना के दिए जाए, और कुछ में वर्किंग करी है गवर्नमेंट ने, पर मजीद वर्किंग करने की जरूरत है उन लोगों को भी। अगर आपके पास कोई आ जाए ख्वाजा सिरा और कुछ मांग रहा हो या कुछ कर रहा हो तो आप डर जाएंगे? मैं कोशिश करता हूँ कुछ उसको पैसे दे दूँ, जान छुड़ा लूँ, पैसे दे के चला जाए। वो पैसे ही मांगता है ज़्यादातर, उसको पैसे दे दिया चला जाता है बेचारा, और क्या है। और उनको देना चाहिए, क्योंकि वो यूँ शॉप पे काम नहीं कर सकते, कहीं भी जॉब नहीं कर सकते, किसी हॉस्पिटल में, किसी ऑफिस में, तो उनके लिए क्या है, यही कर सकते हैं वो। अपनी ज़िंदगी से खुश हो? हाँ, अपनी ज़िंदगी से खुश हैं। मज़ा आ रहा है? बिल्कुल इंजॉय ले रहे हैं, मज़ा आ रहा है। बिल्कुल आपके सामने देख लो कैसे खड़ी हुई। जो वाकई में ख्वाजा सिरा हैं उनके साथ हमारे माशरे को पेश आना चाहिए, कुछ बताएं। अच्छा पेश आना चाहिए, वो भी एक मखलूक है, अल्लाह की बनाई हुई। तो ये था हमारा आज का पता लगाओ सेगमेंट। मैंने तमाम लोगों से कोशिश की है पूछने की कि हमारे माशरे में जो ख्वाजा सिरा हैं उनके साथ लोग कैसा बर्ताव करते हैं या उनके साथ लोगों को कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो सारी बातें आपके सामने थी। आज के सेगमेंट के लिए सिर्फ इतना ही। अगले सेगमेंट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया राहिल, थैंक यू वेरी मच। और काफ़ी लोगों ने अच्छी चीज़ें कही, लेकिन वो मगर वो तो पैसे मांगते हैं, मगर वो तो देखो अगर मगर नहीं हो तो फिर जिंदगी ही नहीं है। हाँ। देखिए ना, हर किसी का मगर उनको काम नहीं मिलता, सोच होती है, मगर उनको भी बदलना चाहिए। किसी ने ये भी कहा। अच्छा, लेकिन मेरी बात सुनिए, मतलब बदलेंगे तो हम हमारी कम्युनिटी बदलेगी तो तब न जब आप उनको जॉब्स देंगे। देखो 2% कोटा अमल दरामद नहीं हो रहा। देखिए ना, अभी सिंध में 60,000 नौकरियों का ऐलान हुआ, जिसमें से 5% जो है औरतों और माजूरों के लिए भी हमारी गिनती नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? पंजाब गवर्नमेंट ने 1% कोटा किया है। अब दूसरी बात बदलेंगे तो तब ने जब आप किसी काम नहीं देंगे। फिर दूसरी बात यार छोड़ो ना यार, मांगना हमारी गवर्नमेंट मांगती है, सब कुछ मांगते हैं। तो अगर ख्वाजा सराओं ने मांग लिया तो क्या मसला है यार, छोड़ो मांगना। बाजी जी मुझे आपसे एक सवाल करना है। तो 2 कर लो। हाँ, नहीं 2 नहीं, मैंने तो 3-4 कर लेने तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जल्दी कर ले। चलो बिंदिया जी, सवाल मेरा ये है कि आप लोगों के जो सिग्नल पे जो अभी जैसे वो बेचारी पैसे मांग रही थी, और जो बच्चे हैं आपके छोटे छोटे, तो आप उनको स्कूल में पढ़ाते हो
उनको लेके जाते हो, घुमाने फिराने लेके जाते हैं, हमारे वालिदैन लेके। और जवाब देने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि राहिल के पैकेज में जो थी वो कह रही थी हाँ बड़ा मुश्किल है और जिंदगी बड़ी है, लेकिन मैं तैयार होकर रोज निकल जाती हूँ, बड़ा मजा आता है। एंड में वो खुश हो गई। आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हो, उनको वैसे हमारे कौन से बच्चे पहले ये तो पूछो, उनको लेके जाते हैं घुमाने फिराने के लिए, आप लोग वैसे सारा फैसिलिटीज देते हो, तो ये हमें सवाल करने चाहिए आप लोगों से, आप उसका जवाब दें कि आप लोगों ने ऐसा किया है। तुमने तो मतलब एक दुखती विरक पे हाथ रख ली, मेरा दिल धड़क गया। तुम्हारा ऐसा सवाल है, हर जो हमारे शागिर्द होते हैं हमारा भी दिल चाहता है कि हम उनको जो तफरी के मकाम आते घूमने जाएं, ये जाएं। एक दो लोगों की तनकीद बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ ख्वाजा सराओं को इंटर भी नहीं हुआ जाता। देखिए अभी तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई। और दूसरी बात है कोई हमारे लिए ख्वाजा सराओं के लिए, देखो मर्दों के लिए और स्कूल जो है लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है, इस तरह की चीज़ें इकट्ठे ज्वाइन भी होते हैं, मगर ये कि हमारे ख्वाजा सराओं के लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं है। नहीं बाजी जी, मेरी बात सुनो। देखिए अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगी तो उन्होंने ऐसे सिग्नल पे जाके भीख मांगना है, उनके पास गाना। देखिए मेरी बात सुने, हमारे पास तो छोटे बच्चे तो पहले आते हैं, जो अगर मतलब 12, 13, 14, 15 साल की उम्र में जब बेचारे वो आते हैं जी, तो वालिदैन का फ़र्ज़ है ना कि वो अपने बच्चों को। अच्छा सुने, फिर उसके बाद जो हम तो कोशिश करते हैं, मगर जब मतलब किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा, कि किसी जगह दाखिला नहीं मिलेगा, तो हम कैसे पढ़ा सकते हैं? अच्छा, एक वो बेचारे अगर रोजी रोटी कर लें तो बहुत बड़ी बात होती है। हमारे मोहल्ले में एक दर्जी है, तो वो भी ना यही है, लेकिन उसने जो है वो काम छोड़ के वो अपने पैसों से उसने छोटी सी एक मशीन ले ली है और वो दर्जी का काम करता है, सारे मोहल्ले वाले उससे कपड़े सिलाते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग ये पैसे जमा कर भी, बैंकर भी सब कुछ कर रहे हैं। हमारे कम्युनिटी के लोग ब्यूटिशियन भी हैं, टेलर मास्टर भी है, मतलब कुकिंग में भी आगे हैं, और भी बहुत सारे जैसे मैंने बताया तालीम याफ्ता भी हैं, डबल MA भी किया हुआ है। बिंदी अगर आप बुरा ना माने तो मैं अगर आपसे एक दो चीज़ें पूछूं, मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए कि ये एक पैदाइशी चीज़ होती है या किसी उम्र में जाके आपको पता चलता है कि आपके साथ ये है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों को भी थोड़ा सा पता चले कि ये प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो भी एक चीज़ है ये शुरू कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बात ये लोग कभी कभी समझते हैं कि आप बन जाते हो या ये ज़बरदस्ती ऐसी बन गई, अच्छा खासा लड़का था और ऐसे घूम रहा है, तो ये चीज़ें मैंने ख़त्म करनी है क्योंकि मुझे लगता है हमेशा समझ में नहीं आता। बात ये होती है कि देखिए अगर मतलब आपका जिस्म पूरा लड़कियों का और अंदर आपका दिल मर्दों की तरह, दिल मर्दों का है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप रब से लड़ाई तो नहीं कर सकते किसी से। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट इंसान तो है ना। देखो लोग आंखों से नाबीना पैदा होते हैं, माजूर पैदा होते हैं, हाँ उसको भी तो लोग वो क्या करते हैं ना औलाद। फिर क्या वजूहत है? अगर एक की पूरी बॉडी मतलब मर्दों वाली है मगर उसके अंदर वो हार्मोन्स वो चीज़ें औरतों वाले, वो बेचारा क्या कर सकता है? ठीक है ना। अब मतलब अब देखो ना, अब कंप्यूटर दौर आ गया, साइंस इतनी तरक्की करेगी जी, तो बात से कहते हैं जी औरत मर्द बन सकती है, मर्द औरत बन सकता है। यार ये चीज़ एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई, बिंदिया चमकेगी, तो YouTube में चला रहे थे तो लोग सवाल करने लगे, बिंदिया जी अगर हम आपको मुकम्मल मर्द बना दें, मुकम्मल औरत बना, आप क्या बनना चाहेंगे? मैंने बोला तौबा इस्तग़फ़ार करो भाई मेरे, इंसान जो है जिस तरह मैं हूँ, अगर इस तरह मुझे कबूल लिया जाए, मेरे में मतलब जिन्स की ना चीज़ देखी जाए, मेरे में काम की क्वालिटी देखी जाए। क्यों कोई इंसान एक हम लोग मिट्टी का कोई खिलौना बना लेते हैं ना अनुषा, अगर उसको मैं आपको दिखाऊं अनुषा ये मैंने गुड़िया बनाई किस तरह लग रही, तो आप बोले नहीं बिंदिया बहुत बुरी, तो मुझे बुरा लगेगा। अगर एक रब ने तख्लीक करी हुई, अगर आप उसमें इस तरह की चीजें निकालेंगे तो रब नाराज हो जाएगा। तो लोगों को चाहिए कि देखे, किसी को शौक नहीं होता, किसी ख्वाजा सराओं को रोड पे अवार्ड मिलते हुए देखें, किसी को नोट बढ़ते हुए देखें, कोई लाखों रुपए कोई बात धक्के पड़े, लोग गालियां दे रहे, किसी को शौक नहीं होता ये चीजें सुनने का। ये मैं हमेशा अपने खानदान वालों को भी, दोस्तों को भी हमेशा कहती हूँ कि किसी को शौक नहीं होता कि वो ऐसा। हम लोग अक्सर यकीन जाने मार्केटों में जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, तो कुछ लोग ऐसे सम पीपल मतलब ऐसे लोग होते हैं कि थोड़ा सा इसे करके देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो यार और कुछ लोग बड़ी तरीके से भी देखते हैं यार इनको पहले डील करो। अगर हम लोग मेकअप कहीं कॉस्मेटिक जगह पे चले जाते हैं तो वो पहले कहते हैं यार तुम साइड पे खड़े हो। कॉल भी आ गई, मुनाज़ा की कराची से है, आप लोगों के लिए कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अनुषा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुनाज़ा आप बताएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अनुषा मुझे आपके प्रोग्राम में आपसे बात करनी थी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो, अच्छे लग रहे हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज ये कि मुझे स्पेशली इन लोगों के लिए कहना था कि तो खुशियों में खुश होने वाले लोग हैं। छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, ये लोग तो खुश होते हैं। शादियां होती हैं, ये लोग तो खुश होते हैं। ये हमारे मुआशरे का
फर्क है कि हमने इनको डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है। कोई खुशी से नाच नहीं निकलता, बिल्कुल कोई खुशी से अपने, इन लोगों को क्या चाहिए, तो ये लोग अपने उन्हीं फेसेस में, उन्हीं गेस्चर्स, पोस्टर्स में बाजार में निकलते हैं, तो हम लोग ही इनको इस तरह से देखते हैं। बिल्कुल कोई और नहीं देखता, हम लोग देखते हैं। अगर हम इनको उस इंडस्ट्रीज में इंट्रोड्यूस करवाएं, देखें ये लोग अपने फीमेल हैं लेकिन इनके अंदर दोनों ताकतें हैं। बिल्कुल ये ताकत वाला काम भी कर सकते, बिल्कुल नाजुक वाला काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल दोनों काम हम क्यों इतने ज्यादा इस तरह के कोर्सेज इनको नहीं करवाते? प्रोफेशनल जो कोर्सेज होते हैं ब्यूटिशियन, हम इनको क्यों इस तरह प्रोफेशनल सेंटर्स नहीं खुलवा सकते? तो बहुत एक्सपर्ट है मेकअप में, तो बहुत अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत यूज नहीं करवाते। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मुनाज़ा, बहुत शुक्रिया। और उनकी तो मतलब कि रो रही थी वो। जो समझने वाले लोग समझते हैं ना, हमारे लोग वो तो नहीं है, जो दहशतगर्दी वाले करने वाले लोग तो नहीं है, मुल्क की दौलत लौटने वाले लोग तो नहीं है। हमारे मतलब लोग किसी कोई बम लाश में नहीं है, किसी गैंगरेप में। हमारे लोग तो लोगों की बिन बुलाए खुशियों में शरीक होते हैं, मुल्क और कौम के लिए दुआएं करने वाले लोग होते हैं। अनुषा, अगर हमारे जैसा इंसान किसी के भी घर में पैदा हो जाए तो वो क्या करेगा? अपने रब से लड़ाई करेगा। मगर मैं उन वालिदैन से कहती हूँ, हर कोई मेरी तरह खुश नसीब नहीं होता कि उसको फैमिली ज्वाइन बहुत सारे लोग तो पूछते होंगे कि मेरे साथ और अल्लाह आपने मुझे ऐसे क्यों पैदा किया है। मुझे ऐसे ख्वाजा सरा मेरे दफ्तर में आते हैं कि जब उनसे फैमिली की बात करो वो रो पड़ते हैं, कहते हैं माँ इतनी प्यार करती है मगर भाई के दबाव में आके मैं मिलने नहीं जा, छुप के माँ को मिलने के लिए जाती हूँ। वो कहते हैं अगर इसमें रूह हमारी ऐसी है तो हम क्या करें? देखें ये लोग तो मतलब देखें ये लोग मांगना मंजूर कर लेते हैं, नाच गाना मंजूर कर लेते हैं, मगर किसी की चोरी धोखेबाजी ये चीज़ तो नहीं करते ना। मैं हमारे लोग ऐसे हैं ना, किसी के दुख सुनेंगे ना उनसे पहले ये लोग मतलब रो पड़ते हैं। बिल्कुल सामा को यहाँ पे भी उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं उससे पूछने वाली थी कि आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, और कभी कोई ऐसा वाकया याद आ जाता है? मैं पूछना नहीं चाहती कि कभी कौन सी ऐसी बुरी चीज़ भी हो आपके साथ, क्योंकि आए दिन आप लोगों को इन चीज़ों का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन एक ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमें कॉल करके बताइए अगर आपने कभी किसी ख्वाजा सिरा की मदद की है या किसी ने आपकी मदद की है, किसी ख्वाजा सिरा ने आपकी मदद की है, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। गर्मा गरम चाय की खुशबू जगाए, पेपर छोड़ो मेरे थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। तुम भी खामोश हो और मैं भी, तुम भी सोच रहे हो और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम शायद अभी भी कंफ्यूज्ड हो। मैंने समझ लिया। मुझे लगता था कि इसके हो जाने के बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा, पर तुम्हें शायद अब वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे लोगों से कि हमारी बहू ने हिजड़ा पैदा किया? और औलाद हो जाएगी हमारी, छोड़ दो इसे, जहाँ इसका फ्यूचर है वहाँ। स्टॉप इट। नहीं पहुंच सकेगी तू उसे, दे दे हमें। जी, और इस ड्रामे के जो एड्स हैं वो चलते रहते हैं, आप देखते रहते हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया ने भी मेरे ख्याल से एक हद तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ख्वाजा सिराओं के या ट्रांसजेंडर्स जिसे कहते हैं उनके राइट्स के बारे में बात की जाए। मुझे बताओ कि ड्रामा जैसे बन रहे हैं, आप लोगों को कभी ये तो नहीं लगता कि ये तो हमें गलत दिखा रहे हैं, बुरी बात हो रही है? अनुषा मतलब हमने अपना आप मनवाया है। जैसे एक सीरियल बना था खुदा की बस्ती, 165 किस्तें थी, राशिद समी साहब, सोहेल अज़हर साहब, उसमें मैंने किया। फिर जब मैं अंदरून सिंध और बलोचिस्तान फ्री मेडिकल कैंप्स लगाती थी तो मुझे बड़ी टेंशन होती थी लोगों की तरफ से। फिर मैंने सिंधी चैनल में काम किया, उसमें मतलब एक पहले उन लोगों ने वो कहने लगे जी नहीं जी हम इसको ड्रामा ये वो, मैंने बोला लिख तो लेना यार। एक ड्रामा लिखा 5 किस्तों का, फिर उसके बाद एक उन लोगों ने सीरियल लिख ली। फिर मैंने जब लालकाना में काम करी थी HIV के ऊपर, तो फिर मैं कर नहीं सकी 14 के बाद किस्तें। फिर उन लोगों ने बोला आखिर में जी हम जान छुड़ाएं, फिर आप तो सेट पे पहुंचती नहीं है शूट के दौरान। तो फिर वो कहते हमने स्टेज शो ड्रामे पे परफॉर्मेंस भी ख्वाजा सराओं का ड्रामा किया, ये दुनिया मेरी भी है आर्ट काउंसिल में। बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने हर चीज़ बनाई है, और शायद इसी वजह से लोगों को थोड़ा बहुत पता भी है, उनको समझ में भी आ रही है बात। अच्छा, यहाँ पे दिखाते हैं कि एक ख्वाजा सिरा आके कहता है ये बच्चा हमें दे दे और ये बच्चा कहीं नहीं जा सकता। तो जब किसी के घर में ऐसा बच्चा होता है तो क्या हम बहुत सारे लोग आपके पास आके छोड़ देते हैं, ये देखो ये आप रख लो, या ऐसा होता है कि कोई आके ले लेता है, या फिर माँ बाप? क्योंकि इन बच्चों के साथ मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये भी बताएं कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से, क्योंकि और आप तक कैसे ये बच्चे पहुँचते हैं। अच्छा, बात ये है कि
तो देखें आप तो मतलब बात ये ना, छोटा बच्चा कोई भी माँ देने के लिए तैयार नहीं होगी, चाहे जैसी भी उसकी औलाद हो, ठीक है। जब बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि कुछ वो अपना वो कह रही थी मैं इसको लड़का बना दूंगी और हम उसको कर लेंगे, वो लड़कों वाले कपड़े पहनाने, लड़कों वाले स्कूल में दाखिल करवाते, ऐसे कई बच्चे आते हैं, तो ये चीज़ होती है। बाज़ दफ़ा मतलब ये होता है कि वो लोग समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। देखो अब तो इतनी अवेयरनेस, अगर यही बच्चा अगर डिफेंस में पैदा हो जाए ना, उनके लिए औरत क्या मर्द क्या ख्वाजा सरा क्या वो मतलब बराबर। कई ऐसे महकम में मैंने चैनलों पे जाके वो आते हैं आपके पास, जैसे आप लोगों की मुलाकात भी कहीं हुई होगी, कोई आया होगा आपके पास? देखिए मेरी बात सुन, हर इलाके में एक गुरु होता है, ये तो हमारा कल्चर में शामिल है ना, इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। तो वहाँ पे आता है तो जाहिर है हम लोग मतलब अगर घर में मैं अपनी फीलिंग करती हूँ कि मेरे घर में हर दुनिया की चीज़ थी, मगर मैं सोचती थी किसी कमी है, किसी अपने की तलाश है, तो वो जब गुरु वाले आए तो मैं उनके साथ ज्वाइन हुई। सही है, तो एक दूसरे को ढूंढ भी लेते हैं, कोई आके। ठीक है, एक कॉल है आपके लिए, मुल्तान से कॉल है। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र। आयशा बताइए क्या हाल है? हाँ मैं भी ठीक हूँ, और आप फिर आज ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हैं, क्योंकि देखिए ये भी हमारे माशरे के बहुत अहम शहरी हैं और हमें इनको वही इज्जत देनी चाहिए जो एक इंसान होने के नाते एक इंसान को देनी। लेकिन क्या आप दे पाते हैं? हम कहते तो हैं। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल इस तरह इनको वो मकाम दिया नहीं जाता। हालांकि आप ये देखिए कि ये भी हमारी तरह इंसान है, इनमें अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया। हमारे मोहल्ले में ना एक रोज़ाना हर मंडे वाले दिन ना एक आते हैं, तो उनको यानी कि मैं कोशिश यानी कि आते तो वो इसीलिए है कि ज़ाहिर है इनको कोई ख़ास अहमियत नहीं दी जाती, तो ये लोग कोई गाने बजाने में लग जाते हैं या कोई इस तरह बैगर बन जाते हैं। तो मैं एक खातून उनको इतना डांट रही थी कि आप लोग क्या समझते हो, क्यों आ जाते हो, तो मैंने फिर उनको जी अक्सर लोग इस तरह करते हैं, तो मैंने उनको फिर मना किया। मैंने कहा देखिए आप ये देखिए कि पहले हम क्या उन्हें वो मकाम दे रहे हैं, वो किस इनको जीना तो है ना, अपने लिए कुछ ना कुछ करना है, लेकिन इनके साथ ऐसा रवैया ना रखिए कि ये लोग परेशान हो। अगर आप इनको इस तरह ये फेर रही हैं, आप इनको इज्जत दीजिए, आप इनको अपने घर में रख लें या कोई इनका ख्याल करें। तो मैंने उनको समझाया तो उनकी समझ में काफ़ी हद तक आ गया। अगर हम एक दूसरे को समझाएंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तो इसी तरह हम यानी कि आगे निकल सकेंगे। बिल्कुल आगे निकल। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत प्यार है आपके लिए। किरण भी आपको थैंक यू कह रही है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो सामने तुम्हारी कहानी अभी तक रह गई। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ कहो, तो कि वो कहानी जो तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। मैं ये पता करना चाहती हूँ कि ठीक है बहुत कुछ देखा होगा बिंदिया ने अपनी ज़िंदगी में, साइमा ने, सपना ने, किरण ने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन कोई ऐसी कहानियाँ जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें, कुछ भी इस वक्त लोगों को बताना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से बाद वापस आएंगे। और ये बिंदिया आखिरी ब्रेक है हमारा, शायद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं ब्रेक के बाद। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद मुबारका हो, मुबारका। हाय अल्लाह पाक ने तुझे एक और बेटा दे दिया। तुझे भी मुबारक हो। मैं फुलाना करती सजावानी, दोनों दिल वाले रंगले रंग दे बिठावानी, चलांगी पखियां बड़ा कुछ कह लिया अखियां, चलांगी पखियां बड़ा कुछ कह लिया अखियां। मेरी बात सुनो क्या काका आवेगा मैं फुलाना करती सजावानी। पीटीवी का ये ड्रामा था, बहुत मशहूर हुआ था। बिंदिया मुझे बता भी रही थी, मैंने शायद ना देखा हो। झंझालपुरा बहुत ही और इसमें जो जो चीजें कही गई और वो चीजें हुई। इसमें इलेक्शन का भी जिक्र किया गया, लड़ने का हमने इलेक्शन भी लड़ लिया। आपने यही देख के सोचा होगा मेरे अपने करियर के साथ ये ड्रामा देख लूं, फिर मैं पूरी जिंदगी इस ड्रामे के मुताबिक जीने है। मैंने बचपन में देखा था। बचपन में देखा था। मेरी उम्र क्या है? बिल्कुल बचपन ही चल रहा है। ये भी सही है। मुझे बताएं कि एक चीज़ कहा जाता है ख्वाजा सराओं के हवाले से कि अगर बदवा लग गई, या वो बदवा बहुत देते हैं, और ये अगर बदवा लगी तो आप तो बर्बाद हो जाएंगे। देखिए अनुषा, आज आपके घर में मुझे बहुत डर लगता है। दिल से एक बात कहूँगी। पहले तो मैं थैंक्स कहती हूँ, और माशाल्लाह आप इतनी खुश तबीयत, खुश अखलाक, और आपका घर इतना प्यारा, और ऊपर से आपके घर में बिजली भी कितनी ज़्यादा है। जो पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, मगर आपके पास है नहीं। हमारे यहाँ 24 घंटे। तो अब देखें ना, दुआ बद्दुआ, दुआ तो दुआ भी सबकी लगती,
जितने भी इंसान अल्लाह ने बनाया बद्दुआ भी सबकी लगती है, मगर एक इंसान बे औलाद हो, एक तो कहते हैं ना यतीम की बद्दुआ 7 अर्श पे डायरेक्ट जाती है। यतीम की एक इंसान जो है यतीम हो और बे औलाद हो और उसको कोई सताए तो जाहिर है उसकी बद्दुआ तो 7 अर्श पे जाएगी। तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि देखिए आप जो है ना अगर किसी को कुछ नहीं दे सकते कम से कम इखलाक दे दें, मुस्कुराहट दे दें, उसमें आपके पैसे भी नहीं लगते हैं ना। बाजी जी एक मिनट, बाजी साइमा क्या बात है? वालेकुम सलाम। बाजी आपसे एक सवाल पूछूं? आप अपने बारे में मुझे कुछ बताएं। आप बहुत देर से चुप बैठी हो, इतना क्यूट सी है ना, तो मैं आपकी कहानी सुनना चाहती हूँ, बताएं। बस मेरे माँ बाप नहीं है ना, बहन भाई हैं, बस वो नहीं लाइक करते। पहले लाइक करते थे, फिर नहीं लाइक करते हैं। पहले लाइक करते थे क्या मतलब? मतलब कि क्या जब उनको पता नहीं? हरी पगड़ी वाले हैं वो, जमात इस्लामी वाले हैं, हाथ इस्लामी वाले चले वहाँ पे। बेचारी बहुत सादा है साइमा। बचपन से जब कोई मेरे ख्याल 10 साल की उम्र थी तो ये मेरी तरफ आई थी, तो मेरे पास आई तो साइमा जब बच्चों के साथ खेलती थी तो लड़ाई झगड़ा होता तो औरतें आ जाती, तुम्हारी बेटी ने ना मेरे बच्चे को मारा है। तो मैं आगे से बोलती थी ये मार सकती है, तुम्हारे बच्चे तो बड़े हैं। तो ये इतनी सादी और पीछे से आगे बोले हाँ मैंने मारा है ना। मैंने तू तो साथ में मुझे भी कुटवाएगी। तो साइमा का मैंने देखा कि साइमा की जो फैमिली मेम्बर है इसके साथ बहनें बहुत प्यार करती हैं। चले छोड़ो बाजी जी, किसी का दिल जो है ना ऐसे ना, आप देखें आप अपना बिल्कुल जैसे मासूमियत से आप बैठी हुई थी, देखें रोना नहीं, आप जो ना मुझे बड़ी प्यारी लग रही हैं। तो आप ऐसे रहे जैसे हम अपनी बहनों को भाइयों को जो आपसे रास्ते में नहीं, उनको कुछ कहना चाहोगी? हाँ नहीं, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे घर वाले, अभी लाइक करने लगे, वैसे लाइक नहीं करते थे पहले। बिल्कुल हाँ, याद आते हैं, याद आते हैं घर वाले, क्या करें कोई नहीं, किस्मत जो हमारी। अब आपके घर वाले हैं, देखो आपके साथ ही मौजूद हैं, इतने सारे हैं। अल्लाह मियां ने आपको और भी बड़ा खानदान दे दिया है, प्यार करने वाले लोग। अच्छा ईद पे वगैरह कभी भी बात नहीं होती? सालगिरह पे? हाँ होती, घर वाले। चलो अच्छी बात है। आए मुबारक हो, सबरी है, चाय आ गई। अच्छा ये किसने चाय भिजवाई? हम उसको दुआएं दें फौरन। मुझे भी दे, कासिम को भी दे, डाउन न्यूज़ को डाउन न्यूज़ को दुआएं दे दें, बहुत सारी दुआएं दें। अनुषा आज मैं आपके घर में बैठ के मेरा दिल चाह रहा है कि तमाम देखने वालों को, तमाम डाउन न्यूज़ के जितने भी लोग काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको हिज़्ब अमान में रखे। और मैं उनको एक बात कहूँगी कि प्लीज़ 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 कि जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ, हर इंसान को अपने से हट के कुछ न कुछ, किसी इंसान के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। ज़रूर करें। और हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए मैं बोलूँगी कि कम से कम उनको, वो अपने बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से दूर होते हैं, कि थोड़ी देर के लिए किसी का भाई बन जाएं, किसी की बहन बन जाएं, सर पे हाथ शफकत दे दें, किसी को गले लगा लें, तो आप यकीन जान लेंगे कि आपको वो जब भी याद आएगी आपको वो दिल से। अच्छा बिलिया बाजी जी, वाकई अभी करते हैं वो आपसे सवाल अभी तो हो जाए ना थोड़े से। कर लो बिजली, तुम मुझे बख्शने वाले कर लो। नहीं अच्छा नहीं, वो स्क्रीन नजर आ रहा है हमारा फिर से। ओह हो, ये स्क्रीन तो नजर नहीं आ सकता, स्क्रीन को हमने उल्टा करना पड़ेगा। जल्दी से स्क्रीन उल्टी कर दें कि बिलिया साहिबा को नजर ना आए, उनके दोस्तों को भी नजर ना आए। कोई एक चीज़ है जो मैं यहाँ पे छुपाने वाली हूँ, और बिंदिया आप मेरे घर आई हैं और ये चीज़ मुझे बेच रही हैं, ठीक है? सेल्स वूमन है आप, ओके, और हमारे घर आई हैं। अब मैं आपसे 2-3 सवाल करूँगी इस चीज़ के मुताबिक, क्योंकि मैं एक कस्टमर हूँ, ठीक है? मैं एक कस्टमर हूँ और मुझे ज़रा ये बता दें कि चलें जी, हाँ स्क्रीन हो गया है उस तरफ और हमने ये चीज़ यहाँ पे रख ली है, ठीक? विजय आओ, तुम भी इसके मुताबिक सवाल पूछ सकती हो। हाँ बिल्कुल, हमारे घर आई हैं, ठीक है? मुझे तो नजर आ गया। अब मेरी बहनों, आपने सवाल का जवाब देना है। बिल्कुल ना? सवाल का जवाब। जी क्या हाल है बिंदिया, कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का, आप कैसी हैं? हाँ, क्या लेकर आई हैं आज? मैं तो दुआएं साथ में ले आई हूँ। हाँ, लेकिन ये क्या है जो आप लेके आई? ये पर्स। पर्स, अच्छा इस पर्स के साथ मैं इस पर्स ही कह दिया उसने। तो पर्स लेके आई हैं, बताए नहीं क्या लेकर आई हैं? बताना नहीं है, आपने लेके आना क्या था, इसकी खूबियाँ बतानी। अच्छा ये बताएं कि ये कहाँ हम पहन के जा सकते हैं?
ये हम लोग मुख्तलिफ मीटिंगों में मीटिंग से पहनते हैं, ठीक है। कहीं भी किसी जगह दावत पे जाएं तो ये हमारे साथ होता है। और बाहर कहीं भी निकलें तो ये ज़रूरी होता है। कुछ लोग इसको खाते भी हैं। हाँ, किसको खिलाएंगी आप? हाँ, ये अगर आपको मौका मिले किसी को खिलाने का, ये नहीं जिससे आपको बड़ा प्यार हो ना उसको खिलाएगा। किसे खिलाएंगी? नहीं, जो बात सच हो और राइट हो और वो ना माने तो ये उसको खिला सकते हैं। जो ना माने उसको खिलाएंगी, ठीक है। ये चीज़ों को खिला भी सकती हैं। अच्छा, और किसी को अगर तोहफे में देना चाहें तो किसे देंगी? किसको आपको लगता है इसकी ज़रूरत है? तो मुझे पसंद है, मुझे दे देना। सही रहेगा। मुझे भी ठीक है। किसे दिखा दे? किया है दिखा देते हैं जी। जो नहीं पसंद है उसको खिलाना चाहूंगी। ठीक है जी। किसका जूता है बता रही? तुम्हें पता चल गया था, वाकई में पता चल गया था। तो बिजली मैंने बता दिया था ना, मार। हाँ बिल्कुल, मेरे बाजी ने बिल्कुल सही बताया। मैंने बोला मार। तो ये मारते हैं। ये नहीं दिखाई दे दिया। चल ठीक है जी। ये आई एक और चीज जी। कौन आएगा हमारे घर अब बेचने के लिए? हाँ, हम बताएं बाजी। बाजी सायमा से पूछते हैं। सायमा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, तो ये बताएं कि ये मेरे लिए क्यों? ये आपके लिए गिफ्ट होगा और क्या होगा? अच्छा, मेरे लिए गिफ्ट होगा, लेकिन गिफ्ट होगा ना, तो गिफ्ट आपने इनको देख के ऐसा गिफ्ट क्यों दिया है, ये बताइए। क्या देखा जो आपने कहा कि मैं अपनी बाजी को यही देना है? हमने इसलिए आपको ये गिफ्ट दिया कि ताकि आप अपने किसी भाई को या किसी को भी ये गिफ्ट कर दीजिएगा। अपने भाई को दे दीजिए। जो काम नहीं करते होंगे ना उनको देना पड़ेगा। हाँ सही है, ये भी सही है। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है? हाँ, अच्छा, तो लड़कियों को दूं या मैं लड़कों को दूं? अगर मैं आपसे खरीद लेती हूँ उस वक्त तो किसे ज़्यादा दूं? लड़कों को। ठीक है जी। मैं कह रही हूँ ना, जो काम नहीं करते उनको देना पड़ेगा। ठीक है। ये बताएं कि क्यों लड़कों को ऐसा क्यों देना है, ये बताएं। ये लड़कों के जरूरी होते हैं। लड़के छिछोरे होते हैं कि वो काम करना शुरू हो जाए, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, लड़कों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और सपना, तुम क्या कह रही थी? छिछोरे होते हैं इसलिए उनको। छिछोरे होते हैं इसलिए क्योंकि लड़के छिछोरे होते हैं उनके लिए। चांद वाले दिन बहुत होता है। चूड़ियाँ क्योंकि वो छिछोरे होते हैं और उनको चूड़ियाँ पहननी चाहिए, काम तो करते नहीं बेचारे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिंदिया सब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, आपके कॉल्स भी ले रहे हैं। ये आखिरी ब्रेक है, ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। शॉपिंग संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। शाय स्टोर रोस्ट, मैं हूँ मंचली। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। शाय स्टोर रोस्ट। बिंदिया हमारे साथ है, उनके दोस्तें भी हमारे साथ हैं और ब्रेक के दौरान भी हंसी मजाक हमारी जारी थी और इस हंसी मजाक को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ये आवाज़ थोड़ी सी कम कर दें अगर मेरे कान में तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है जी। आई हैव नेवर या आई हैव, चारों को हमने ये प्लेकार्ड्स दे दिए। करना उन्होंने ये है कि जब भी कोई सिचुएशन में उन्होंने कोई काम किया हो तो उन्होंने कहना है कि हाँ मैंने किया, आई हैव। और कभी नहीं किया हो या कभी उनके साथ ऐसी सिचुएशन ना हुई हो तो आई हैव नेवर। तैयार हैं आप लोग? शुरू कर दें। बिंदिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कभी नौकरी नहीं मिली? नहीं मिली। हमें भी नौकरी नहीं मिली यार। हाँ, आई हैव उल्टा ही हो जाता है, लेकिन ठीक है। अब उर्दू में करते हैं। कभी किसी ने कहा है कि मेरे घर से निकल जाओ, ऐसा हुआ है? हुआ है? मेरे साथ नहीं हुआ। आई नेवर। सायमा झूठी, सायमा बीच में थी जब तक बिंदिया ने कहा। बिंदिया को कहा है किसी ने, बिंदिया की लड़ाई भी हुई है ना, कहती बाल खींचे हुए उसने काफ़ी लोगों के, कहा होगा निकले। ठीक है। घर में कभी माँ बाप ने कहा कि और नहीं हो सकता, ये आपको जाना पड़ेगा? मेरे साथ हो चुका है वैसे, बिलीव इट और नॉट। एक गुफ्तगू हुई थी, हमारे हाथ में जानवर आ गए थे, मेरी माँ ने कहा तुम जाओ और अपने जानवरों को साथ ले जाओ, हमारे घर ना रहना। यहाँ सबके साथ हो चुका हुआ है। ठीक है। कभी आप लोगों को वाकई में प्यार हुआ है, वो वाला प्यार? कभी प्यार हुआ है? नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ। अच्छा, आपको हुआ है, किसी को नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं, अभी भी हम ठहर रहे हैं। ठीक है। कभी पाकिस्तान से बाहर जाना हुआ है? ये बिंदिया, ये तो कोई बात नहीं हुई। झूठ गई है किधर? मैं मतलब 2 दफ़ा नेपाल गई हूँ, जबरदस्त, और 1 दफ़ा थाईलैंड गई हूँ, और वहाँ थाई आइलैंड में ख्वाजा सरा उन लोगों ने रखा हुआ, और वहाँ कोई टेंशन नहीं, ख्वाजा सरा जाइए।
और अभी पिछले दिनों में इंडिया जाना था, मगर उनकी हरकत ऐसी है, मैं नहीं जाऊंगी। जबरदस्त, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है। कभी शादी का सोचा है? नहीं। ये दिखाने की जरूरत ही नहीं। कहते हैं नियत साफ मंजिल आसान। ठीक है, सोचते हैं साफ नियत के साथ। ठीक है, और अब एक आखिरी सवाल, कभी गाड़ी या ट्रक चलाया है किसी ने? नहीं, मैंने चलाया साइकिल। साइकिल तो नहीं होता। आई हैव नेवर फिर नहीं चलाया। साइकिल चला ली तो बहुत बड़ी बात। क्यों? साइकिल चला के मैं जाती थी पढ़ने के लिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब बिंदिया, यहीं पे आज का हमारा सिलसिला ख़त्म होता है। जाते जाते अगर कोई मैसेज देना चाहो, हमारी आज यही कोशिश थी कि एक जो गैप है उस गैप को कम किया जाए। कॉलर्स ने भी हमें कॉल की, टेलीविज़न के ज़रिए, टीवी शोज़ के ज़रिए, के ज़रिए बहुत कुछ अब समझ में तो आ गया है, लेकिन वही बात है कि जब तक ज़माना चलते रहेगा तब तक हम ये काम करते रहेंगे कि करते रहे बातें, होती रहे बातें, चीज़ें बेहतर होती रहें। मैं अनुषा आपके घर में एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी लोगों को कि धड़ाबंदियाँ छोड़ें, फिरकेबाजी छोड़ें। जब हमारा मतलब जब हम देखें, पहले इंसानियत, मज़हब बाद में। हमें फिरकाबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ हाथ मिला के और एक दूसरे से मसले हल करके जो मुल्क को मसले दरपेश हैं उनको फोकस करना चाहिए, बजाय कि हम आपस में ये कम्युनिटी बाजी, ये चीज़ें नहीं होनी। किरण, पुलिस को क्या कहना चाहोगी? पुलिस को जल्दी से एक मैसेज। हाँ, पुलिस ये है कि बिलावजह जो तंग करती है, हाँ, वो नहीं करे। ख़ास तौर के जैसे कि हम लोग बाहर जाते हैं, पता नहीं होता। अब मैं काम कर रही हूँ पूरे कराची के अंदर, मैं हर जगह पे जाती हूँ। अब मैं एक रोड पे खड़ी हुई, लाजमी नहीं कि मैं सेक्स वर्कर हूँ, मैं किसी काम से भी खड़ी हो सकती हूँ। आती डायरेक्ट गलत बात करेंगे। मेरे कभी क्लाइंट साथ होते हैं, कभी बहन साथ होते हैं, कभी कोई ऑफिस का बंदा साथ होता है, तो वो उल्टी सीधी बात करते हैं ना, तब मेरे को मैं सुना देती हूँ सही वाले को। सुनाए। अच्छा, आखिरी पूछ लें एक, मीडिया को क्या मैसेज देना चाहोगी साइमा और सपना? तो चलो, मीडिया को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उनकी वजह से शायद आज हम इधर बैठे हैं, और उनका रोल बहुत ज़्यादा है। ख्वाजा सरा के लिए उनका रोल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आई अप्रिशिएट। ठीक है, और पेरेंट्स, माँ बाप को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि जितना मतलब बेटी और बेटे को फोकस करते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा ख्वाजा सराओं को फोकस करें, ताकि वो अच्छे इंसान माशरे के और हमारा सबके, आप सब जितने भी आपकी टीम है सबके लिए दुआ है, और दुआ गोए हम लोग आप सबके लिए, और कासिम के लिए, और नुशा खास तौर पे आपके लिए, और आपकी लाइफ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बेहतर से बेहतर होती जाए। आमीन आमीन आमीन। और बस ठीक है, आप लोगों के लिए भी दुआएं। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच बिंदिया, थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू सो मच सपना। एक पिक्चर लेते हैं और यहाँ पे हम अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या